टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को मैं आज हम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें आपको कभी भी 5/18 और 18/5 लेने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कब हमको 5/18 कब लेना है या 5/18 को कब लेना है ये पता ही नहीं चलता। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। देखिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं और आपको ये रूल नंबर 1 बता देते हैं ट्रेन का कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या किसी स्टोन को पार करे या कोई जानवर को पार करे तो इसमें खाली अपना लंबाई को पार करता है। अब देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा आपको क्वेश्चन कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे बगल में खड़े एक व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करेगी। तो हमको एक बात बताइए, अभी हमको क्या बोले, ट्रेन जब भी कोई व्यक्ति को पार करते यानी अपना लंबाई को पार कर रहा है और ट्रेन का लंबाई के दिया कितना है 750 यानी कुछ नहीं। देखिए यहां पर जो लंबाई है तो हम मीटर में लिखते हैं और यहां पर घंटा है इसको हम सेकंड में लिखते हैं। तो बस कुछ नहीं करेंगे, कितना किलोमीटर है यानी किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे यानी 54 किलोमीटर को हम मीटर में यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा 1000 से गुना बराबर कितना घंटा 1 घंटा में जा रहा है यानी लिख सकते हैं 3600 सेकंड में जा रहा। तो ट्रेन क्या बोल रहा है कि कितना लंबाई दिया हुआ 750 मीटर की लंबाई, ये कितना देर में जाएगा क्रॉस कर लीजिए तो आपको आया 750 गुना 3600 डिवाइडेड बाय 5 4 3 को 0। देखिए 3 को 0 2 और 1 3 कट गया। अब इसको काटिए 6 जगह 36 6 9 54। अब इसको काटिए फिर चलिए 3 से काटे 2 बार में, ये 3 टाइम में, इसको 3 से काटेंगे ये 2 टाइम में, ये 5 टाइम में यानी 25 दूनी कितना हो गया 50 सेकेंड आंसर। देखिए कुछ हम 5/18 नहीं माने, बस खाली जहां मीटर है मीटर की जगह मीटर बैठा दीजिए, सेकंड की जगह सेकंड बैठा दीजिए, जो पूछेगा वो अपना काट कुट के आ जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर हो जाए। ये बोला 72 किलोमीटर की घंटा के चाल से चल रहे एक सिग्नल को ट्रेन 6 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या हुआ है। तो देखिए अभी हम आपको बताएं कि जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करता है यानी अपना लंबाई को पार करता है और अपना लंबाई को सिग्नल को पार कितना सेकंड में तो 6 सेकंड में, और 6 सेकंड बराबर क्या बताएं कि वो खुद अपना लंबाई को पार कर रहा है। यानी इस बार हम लिख सकते हैं, देखिए मीटर है किलोमीटर है, इसको यहां पर बैठा दिए चुप से, खाली कितना है 72 किलोमीटर यानी 72 को मीटर में जो चेंज किए तो 3 को 0 बैठा दीजिए। ये 1 घंटा में जा रहा है यानी लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। चलिए सेकंड तो ऊपर में लिखा हुआ छोड़ दिए इसको। तो भाई ये ट्रेन एक सिग्नल को पार कर रहा है यानी अपना लंबाई को पार कर रहा है और अपना लंबाई को पार कर कितना 6 सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा तो फिर क्रॉस कर दीजिए यानी 6 गुना 72 पर 3 भागा 36 पर 2, 36 दूनी 72 2 0 2 0 कट गया यानी 6 दूनी 12 120 मीटर आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करते चले ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। खाली कुछ नहीं, खाली सेकंड है उसको सेकंड की जगह सेकंड लिख दीजिए और मीटर है जहां वहां मीटर लिख दीजिए। इस बार देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 250 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा। 250 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखिए ट्रेन का दूसरा रूल बोलता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या किसी अन्य ट्रेन को पार करे तो वो क्या होगा, यानी मान लीजिए ट्रेन है प्लस पुल को पार कर रहा है या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या किसी दूसरा ट्रेन को पार कर रहा है तो इससे स्पीड इससे जो है मेरा लेंथ जो है हमेशा जुड़ जाएगा, लेंथ जो है हमेशा जुड़ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को आपको बोल रहे हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करता है यानी मीटर जो है किलोमीटर है उसको किलोमीटर की जगह आराम से बैठा दीजिए। अब मीटर में चेंज करने के लिए 3 को 0 कर दीजिए। ये जा रहा है 1 घंटा में यानी लिख दीजिए 3600 सेकेंड। तो अब पूछा क्या है 30 सेकंड में पार करता है यानी 30 सेकंड में ये टोटल दूरी कितना पार करेगा, क्रॉस कर दीजिए। तो 30 गुना 54 पर
3 भागा 36 पर 2, 2 जीरो कट गया। इसको काटेंगे कितना, 6 छके 36, 6 नंबर 54, इसे काटेंगे 6 5 30, यानी 9 पचे 45, यानी 450। ये जो पार किया, ध्यान दीजिए, ये जो पार किया 30 सेकंड में किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। और अभी हम बताएं आपको कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे ट्रेन, तो अपना लंबाई यानी ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये जो मेरा आया, ये ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई जुड़ा हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं ये ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है। और हमको प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 250। तो ये बताइए, जो टोटल 450 था, अभी 250 आपको प्लेटफॉर्म का दे दिया है, तो ट्रेन का कितना होगा बताइए। तो माइनस कर देंगे तो 200 आंसर। समझ में आ रहा है। खाली ये बस आपको मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करके खाली वहां बैठा दीजिए, सेकंड है तो घंटा को सेकंड में चेंज करके यहां बैठा दीजिए। इसका बाद जो पूछा, यदि मीटर पूछेगा तो यहां लिख के काट दीजिए इसका वैल्यू। यदि सेकंड दिया हुआ है, यदि कभी सेकंड पूछा तो बस यहां रख के इसको काट दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। देखिए इसका बाद दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बोला 700 मीटर लंबा और 500 मीटर लंबा सुरंग, ठीक है। इधर देखिए ट्रेन है, सुरंग को पार कर रहा और दोनों का लंबाई मेरा दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम इसका फॉर्मूला बताएं कि जब भी ट्रेन किसी लंबा प्लेटफॉर्म को पार करे या पोल को प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार करे, यानी सुरंग को भी पार करे, तो लेंथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए इस बार ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया, ट्रेन प्लस सुरंग, तो इसको ट्रेन का जो लंबाई दिया है मेरा कितना दिया है, 700 मीटर लंबा ट्रेन, यानी 700 मीटर लंबा ट्रेन प्लस सुरंग को पार कर रहा है, कितना मीटर है सुरंग का लंबाई, 500। तो टोटल कितना दूरी हो गया, तो आप बोलिएगा 1200। अब टोटल मेरा दूरी कितना मिल गया, 1200 यहां से, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फिर उसी में आ जाइए, 72 को फिर लिखिए 3 को 0 बराबर, ये हमको बोल रहा है 1 घंटा में जा रहा है, और 1 घंटा बराबर क्या बताएं आपको, तो 3600 सेकेंड। तो देखिए किसको पार कर रहा है, तो 1200 मीटर को पार करने में टोटल कितना लगेगा, यानी 1200 मीटर कितना देर लगेगा, क्रॉस कर लीजिए, यानी 1200 गुना 3600 डिवाइडेड बाय 72 पर 3 को 2 और 1 3 को 36 से काटे कितना, 2 बटाए में इसको काटे कितना, तो 60 सेकेंड आंसर आ गया आपको। समझ में आ रहा। क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ाए, क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट का और थोड़ा क्लियर हो जाए। बोला 2 ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समानांतर पटरी पर 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की चाल से चल रहे और एक दूसरे को कितना देर में पार करेगा। देखिए अभी हम क्या बोले, जब भी ट्रेन, देखिए हाँ इसमें एक और नियम है, देखिए जब भी ट्रेन किसी एक दूसरे को पार करता है, यानी ये ध्यान रखिए इसको, ये रूल नंबर 3 बोल रहा आपको, कोई ट्रेन यहां से आ रहा, कोई ट्रेन यहां से आ रहा, यानी इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 मानते हैं। तो जब भी विपरीत दिशा में हो तो स्पीड हमेशा क्या होगा, S1 और S2 का स्पीड हमेशा जुड़ जाएगा। ये देखिए ट्रेन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी, यदि व्यक्ति को भी यदि पार कर रहा और ये एक दूसरे को अपोजिट हो तो स्पीड हमेशा ध्यान रखेगा जुड़ जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में, यानी ट्रेन इधर से जा रहा, मान लीजिए T1 है और कोई भी ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में जा रहा, ये T2 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड जो है यानी S1 माइनस S2, यानी S1 का जो भी स्पीड है S2 को माइनस करके ही आपको लिखना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, फिर से बताते हैं। जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में हो, या तो ट्रेन भी हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो स्पीड हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब एक डायरेक्शन में हो तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, तो यानी S1 और S2 का स्पीड माइनस हो जाएगा। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। इसका बाद देखिए क्वेश्चन आपको चुटकी में बनता है। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है इस बार कि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई है 400 और 600, यानी मान लेते हैं एक T1 है और एक T2 है,
जिसके लंबाई यानी लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, जिसका लंबाई है मान लीजिए इसका 400 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और S2 का यानी T2 का लंबाई है यानी लेंथ इसका दिया है 600। हम अभी तुरंत बताए थे कि जब भी ट्रेन, देखिए अब देखिए 2 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन को बना रहा है, बस इसी तरह टफ करता है एग्जामिनर कि देखिए 2 क्वेश्चन मिलके, यानी अगली बार बताए थे कि जब भी ट्रेन को पार कर रहा है यानी लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी लंबाई अगली बार कितना हो गया, तो 1000 मीटर। समझ में आ रहा, लंबाई जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करता है यानी लंबाई ट्रेन को पार करे तो हम क्या बोले, अभी लंबाई जुड़ जाता है। इससे पहले का क्वेश्चन बनाए थे। अब देखिए अब इसका बात बोल रहा है कि स्पीड क्या होगा बताइए, तो अभी आपको तुरंत बताए हैं, बोल रहा स्पीड दिया हुआ 52 किलोमीटर का, यानी इसका 52 किलोमीटर और इसका मेरा कितना दिया है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 52 जा रहा, ये 1 घंटा में 38 जा रहा। तो अभी हम आपको तुरंत बताएं जब भी विपरीत दिशा में हो तो स्पीड क्या होगा, यानी ट्रेन जो है इस बार ये भी इधर से जा रहा और ये T2 जो है इधर ये साइड में आ रहा, तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 38 और 52 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 2 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 किलोमीटर को हम चेंज किए हैं मीटर में 3 को बैठा दिए, ये चुप से है कितना 3600 सेकेंड, यानी 9 पर 3 को 0 बैठा के कितना घंटा में जा रहा है, 1 घंटा में जा रहा है, यानी 3600 सेकेंड। तो पूछा क्या है कि कितना देर में एक दूसरे को पार कर रहा है, और हमको पता है एक दूसरे को पार कर रहे हैं, टोटल लंबाई पार कर रहा होगा, टोटल लंबाई मेरा कितना है 1000, तो मेरा टोटल हो गया कितना 1000 मीटर, ये कितना दूर में जाएगा, फिर क्रॉस कर दीजिए, यानी 1 2 3 गुना 36 डिवाइडेड बाय 9 1 2 1 3, 3 गो 2 और 1 3 2 गो 2 कट गया, 2 गो इधर से 2 काट दिए, 9 चौके 36, यानी कितना आ गया 40 सेकेंड आंसर। समझ में आ रहा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेम डायरेक्शन वाला, इस बार क्या है ऑपोजिट लिए हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस बार सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन लेकर हम बनाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समान लंबाई दिया है, मान लेते ट्रेन को है और ये ट्रेन 2 है, समान लंबाई, यानी ये यदि 1 होगा लंबाई, यानी एल यदि इसका एल होगा तो इसका भी क्या होगा ए होगा, यानी समान है, दोनों बराबर है। अब बोल रहा है कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए का दिया है 67 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा कितना दिया 48 किलोमीटर, 48 है 41 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला सेम डायरेक्शन में जा रहा और दोनों एक दूसरे को कितना देर पार करा, तो 1.5 मिनट में, और 1.5 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.5 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 90 सेकेंड। तो देखिए सेम डायरेक्शन, अभी आपको तुरंत बताएं जब भी ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होगा, तो माइनस कर देना है, यानी 41, यानी 67 में से 41 गया तो कितना होगा, 7 में से 1 गया तो 6, और ये कितना हो गया 7 में से 1 गया 6, अयोग्य मेरा कितना 6 में से 4 गया कितना 26 किलोमीटर। अब देखिए टोटल आपको दिया हुआ है 90 सेकेंड और किलोमीटर स्पीड भी मिल गया, तो फिर आपको एक नंबर जैसा क्वेश्चन जैसा बन गया, यानी 26 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज किए हैं बराबर 1 घंटा जा रहा है, यानी 3600 सेकेंड, तो 90 मिनट यानी 90 मिनट में 90 सेकेंड में ये कितना दूरी जाएगा। या तो देखिए क्रॉस करिए, या तो ऊपर ऊपर यदि आंट रहा है आपको तो काट सकते हैं, जैसे ये 0 कट गया, इसको काटे 1 से 1 कट गया, यानी 9 चौके 36 को 4 से काटेंगे, 4 25 4 6 के 24, कहीं गलत हो गया क्या, 67 और 41, 4 25 4 6 के 24, 4 6 के 24, तो देखिए कहीं गलत होगा, यानी 1.5 मिनट में पार करता है, यानी 41 और अथी तीनों दिया है, तो 7 में से गया 6 और ये मेरा है तो 41, ठीक है क्वेश्चन। समानांतर विपरीत दिशा में, सॉरी यहाँ जो है सेम डायरेक्शन नहीं दिया, विपरीत दिशा में दिया हुआ, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, स्पीड को जोड़ देना है, यानी स्पीड कितना होगा आपको 7 और 1 8 और 6 और 4 10, यानी 108 किलोमीटर, और 108 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो क्या होगा, तो 3 को 0 बराबर
लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, तो 90 सेकेंड में ये कितना दूरी जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। 90 गुना 108 पर 3 गो डिवाइडेड बाय 36 पर 2 गो, यानी 20 कट गया। इसको काटेंगे 9 चौके 36, 4 से काटें 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 2700 मीटर। अब ये बोला देखिए ये जो आया ये दोनों क्या बढ़ा कि एक दूसरे को पार करा 90 सेकंड में, तो ये जो आया मेरा 2700, ये दोनों का क्या लंबाई मिला हुआ है और दोनों का क्या बढ़ा कि एक एक है, मतलब ये भी एक है ये भी एक है, तो एक का निकालने क्या होगा, अनुपात को क्या करेंगे, जब दोनों बराबर होगा तो क्या बोल सकते हैं कि 2700 को 2 से काट दीजिए तो आपको दोनों एकक हो जाएगा, यानी 2 एक 2 3 6 अब 50, यानी 350 मीटर आंसर प्रत्येक का लंबाई। यानी इसका भी यदि 1350 होगा तो इसका भी कितना होगा, तो 1350 आंसर। समझ में आ रहा कि 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी 47 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। हम अभी आपको बताएं कि जब भी ट्रेन एक ही दिशा में चले, यानी T1 और T2, मान लीजिए ट्रेन है T1 और ये T2, स्पीड जब मेरा दिया हुआ है S1 और S2 का स्पीड जब सेम डायरेक्शन में दिया है तो स्पीड हमेशा क्या होगा, यानी S बराबर हमेशा लिखिए माइनस होता है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन, यानी मान लीजिए एक ट्रेन है और ये T1 है या T2 है, एक ट्रेन का लंबाई दिया मेरा पास 500 और दूसरा मेरा दिया हुआ कितना, तो 300 मीटर, और बोल रहा क्या कि एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी स्पीड मेरा क्या दिया हुआ S1 और S2 का स्पीड जो दिया हुआ है, तो ये बार दिया आपको 65 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड दिया कितना 47 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या बोले, क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या हम बताएं अभी आपको कि एक ही डायरेक्शन में जब जाए तो स्पीड हमेशा क्या होगा, तो माइनस, यानी लिख सकते हैं 65 में 47 चल गया तो बचा कितना, 15 में से 7 गया तो 8 और ये बचा 5 में से 4 गया कितना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए टोटल आपको क्या हुआ, डिस्टेंस भी आपको मिल चुका है, यहाँ से डिस्टेंस हो गया मेरा कितना 5 3 8 800 मीटर और स्पीड मेरा दिया है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बार क्या लिख सकते हैं 18 मीटर में चेंज करने के लिए 3 गो 0 बराबर 3600 सेकेंड। तो टोटल दूरी कितना जाना है 800, यानी 800 मीटर बराबर कितना दूरी जाएगा, क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करिए या तो ऊपर काट लिए, 2 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 यानी 20 और ये 20 इंटू 8 दूनी 16 यानी 160 सेकेंड। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे काटे, या तो आप क्रॉस कर लीजिए डायरेक्ट 800 गुना 3600 बटा 18 पर 3, 2 कट गया, 1 कट गया, 18 को काटे 18 दूनी 36, अब 80 इंटू 2 कितना हो गया 160 सेकेंड आंसर। बस खाली कुछ नहीं, आपको बैठा के आपको जहां मीटर रहे यहाँ मीटर है तो मीटर का जगह मीटर लिख दीजिए और सेकेंड है तो सेकेंड की जगह सेकेंड लिख दीजिए, बाकी बात आपका आंसर खुद पर खुद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अगली बार बढ़ाते हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की 5/4 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और बोल रहा है कि दोनों का स्पीड दिया हुआ है कितना, यानी S1 और S2 का स्पीड जो मेरा दिया हुआ है, ये मान लेते T1 है और ये मेरा T2 है। तो
तो T1 का स्पीड मेरा कितना दिया है ऊपर, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और T2 का कितना दिया हुआ है, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है कि एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार करती है, तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करिए। या तो बोल रहा है कि सबसे अधिक जिसकी है उसकी लंबाई ज्ञात करिए। और सबसे पहले देखिए कि ये एक ही दिशा में चल रहा है कि एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है साफ साफ कि एक ही दिशा में चल रहा है, यानी एक ही दिशा में क्या होगा, स्पीड माइनस होगा। यानी स्पीड मेरा कितना गया, 63 में 27 गया तो कितना हो गया, 13 में से 7 गया तो कितना, 13 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13 यानी 6। और ई बचा मेरा कितना, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, तो 3। क्या आया, किलोमीटर। और किलोमीटर को चेंज करने के लिए हम बता दिए हैं, कुछ नहीं, खाली 3 को 0 बैठा दीजिए। ये हो गया कितना, ये हो गया मीटर, बराबर 1 घंटा में जा रहा है, यानी लिख सकते हैं 3600 सेकंड में जा रहा है। तो बोला है क्या, कितना देर में पार करे एक दूसरे को, तो 1.5 मिनट में। यानी अब बार क्या लिख सकते हैं हम, 90 सेकेंड बराबर कितना दूरी जाएगा, फिर क्रॉस कर दीजिए, तो 90 गुना 36 पर 3 बटा 36, 2 0 कट गया, 36 को काटे कितना बार में, 10, यानी कितना आ गया, 900 मीटर। और इस बार पूछा है कि मतलब दोनों का दिया हुआ क्या अनुपात, लंबाई का अनुपात, ये 5 और ये 4। तो सबसे लंबाई वाला क्या करेंगे, तो हमको पता है जब अनुपात हो और अलग अलग निकालना हो तो टोटल अनुपात से भाग दे देंगे, यानी 900 बटा 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब पूछा क्या, सबसे अधिक लंबाई, तो सबसे अधिक कौन है, 5, तो गुना 5 बराबर काट लीजिए, इसको हो गया 500 मीटर आंसर। समझ में आ रहा। चलिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको ध्यान दीजिए। देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 मीटर लंबा विपरीत दिशा, 100 मीटर लंबी रेल विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। हमको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी अपना दूरी पार कर रहा है, अपना दूरी कितना दिया ट्रेन का, 100 मीटर, और स्पीड मेरा कितना दिया है, 5 किलोमीटर, किसका, व्यक्ति का, 6 सेकंड पार करता है। इस लिख सकते हैं 100 मीटर को ये पार कर रहा है कितना, तो 5 सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत ही VBI लिख लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन को पूछता है और थोड़ा दिक्कत भी होता है इसमें। तो 100 मीटर बराबर लिख सकते हैं 5 सेकंड, तो टोटल किलोमीटर में कितना होगा, यानी लिख सकते हैं तो 3600 सेकंड में ये दूरी आखिर कितना जाएगा, क्रॉस करेंगे तो आपको आएगा क्या, 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी 100 मीटर जा रहा है इतना सेकंड में, तो ये जाएगा कितना सेकंड है, तो काटिए कितना आएगा अगली बार, तो इसको काट दीजिए, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 36 दूनी कितना हो गया, 72, 1 2 3, ये क्या है 72 मीटर। और हमको बताइए 72 मीटर जो आया 6 सेकंड जा रहा है, सॉरी 5 सेकंड है, ये 6 सेकंड में पार करा ना, तो ठीक है 6 सेकंड में पार करा, तो एक बार भी इसको यहाँ भी 6 कर देते हैं, तो काटेंगे कितना है, 6 6 के 36, यानी टोटल स्पीड, टोटल मेरा जो है स्पीड कितना मिल गया, तो 6 पर 3, ये क्या दिया है मीटर। और हमको पता है जब मीटर, ये जो स्पीड आया ये मेरा किसका आया, एक व्यक्ति को पार करा, यानी मेन का स्पीड और ट्रेन का स्पीड मिला हुआ है, काहे कि एक दूसरे को अपोजिट चल रहा है। अब मेन का स्पीड हमको कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए यदि मेन का स्पीड होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल मेरा दिया हुआ है 6000, इसको हम यदि चेंज करेंगे मीटर में, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या करेंगे,
भाग कर दीजिए, काट दीजिए, यानी 60 किलोमीटर हो गया। तो ये बताइए कैसे चेंज किए हैं। देखिए 1 2 3, इसको यदि यह क्या है मीटर है, अब मीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो भागा दे देंगे, यानी 3 को 0 कट गया, यानी 60 किलोमीटर। तो यानी देखिए मेन का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर और टोटल दिया है मेरा 60 किलोमीटर। तो हमको पता है ट्रेन का स्पीड कितना निकल जाएगा, तो आप बोलेगा 55 किलोमीटर। माइनस कर दिए आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है और आदमी थोड़ा लंबा चौड़ा बनाता है। इतना खाली कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, इसका बाद फिर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए इस बार क्वेश्चन बोला 200 मीटर लंबी ट्रेन अपने विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। इस बार क्या पूछा, ट्रेन की चाल क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली आपको डिजिट इधर उधर किया है, क्वेश्चन सेम है। देखिए क्वेश्चन इस बार बोल रहा कि 200 मीटर लंबी ट्रेन अपनी दिशा में, यानी क्या, ट्रेन इधर जा रहा है और कोई व्यक्ति भी जो है वो भी इधर जा रहा है। तो मैं क्या बोले कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होगा, यानी S1 और S2 का स्पीड क्या होगा, तो माइनस, ध्यान रखिएगा इला। अब देखिए बोला 200 मीटर लंबी ट्रेन और अपनी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है। सबसे पहले लिखिए 200 मीटर बराबर कितना सेकंड में पार करता है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करते हैं। यानी व्यक्ति को पार कर, यानी अपना दूरी पार कर रहा है, और अपना दूरी कितना दिया हुआ है 200 मीटर, तो 200 मीटर बराबर लिख सकते हैं 8 सेकंड। तो टोटल यानी किलोमीटर में जो चेंज करेंगे तो 1 घंटा में ये कितना दूरी जाएगा, तो क्रॉस करिए, तो 36 गुना 200 डिवाइडेड बाय 8, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब इसको काटते हैं आप कितना बार में, काट दीजिए 25 बार में। अब 25 और 36 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 और 36 को गुना करिए तो आपको कितना आया, तो 90 क्या दिया है, हाँ 25 और 36, 25 × 36 यानी 90 पर 3। अब यह क्या दिया हुआ मीटर, अब मीटर को हमको पता है किलोमीटर में चेंज करने के क्या करेंगे, तो 1000 से भाग, यानी हम बोल सकते हैं कि 90 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर। और अभी जो दिया हुआ है कि इस बार जो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसको पता है ये जो मेरा आया ये क्या आया, माइनस करके आया है, और एक व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ कितना 8, तो टोटल कितना होगा, तो 8 और 90 कितना हो गया, 98 किलोमीटर स्पीड हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस बार क्वेश्चन आपको बोला कि एक रेल 10 सेकंड में एक आदमी को पार करता है, यानी कोई व्यक्ति को पार कर रहा, और 14 सेकंड में 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा। तो रेल की लंबाई क्या। सबसे पहले देखिए ये भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BBI ये बोल रहा है कि 10 सेकंड में एक आदमी व्यक्ति को पार करे, यानी 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करा। हमको पता है जब भी कोई व्यक्ति को पार कर रहा है यानी ट्रेन का अपना लंबाई को पार कर रहा। ठीक है, तो ये बताइए 10 सेकंड में कोई मेन को पार कर रहा है और क्या बोल रहा है 14 सेकंड में किसको पार कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को। अब प्लेटफॉर्म का पार कर रहा है यानी क्या लिख रहे हैं, कितना मीटर प्लेटफॉर्म है, तो 200 मीटर प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म को पार करा क्या नहीं, ट्रेन का स्पीड मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों जुड़ा हुआ है। तो लिख सकते हैं कि 4 सेकंड में जो पार कर रहा होगा ये अपना दूरी को पार कर रहा है। तो 4 सेकंड बराबर कितना आ गया, तो 200। 4 सेकंड बराबर आ गया 200। तो ये पूछा कितना है,
कि ट्रेन अपना लंबाई को कितना देर पार कर रहा है, यानी 4 सेकंड में जो पार कर रहा है या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। देखिए 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रहा है और 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जब 10 सेकंड में पार कर रहा है तो अपना दूरी पार कर रहा है और 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई पार कर रहा है। और हमको पता है यदि 4 सेकंड बराबर कितना होगा, यानी 4 सेकंड में ना प्लेटफॉर्म को पार करता होगा। तो ये बताइए 4 सेकंड में होगी आपको 200 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, यानी ट्रेन की लंबाई होगी 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में ये टोटल कितना दूरी जाएगा। फिर क्रॉस कर दीजिए, या तो इधर गुना करिए, 4 × 5 = 20 या 50 × 10 कितना हो गया 500 मीटर आंसर। ट्रेन का लंबाई कितना गया 500 मीटर ट्रेन का लंबाई आ गया। चलिए देखिए इसी तरह क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन दूसरा पार्ट में दिया हुआ है आपको। अब ये बोल रहा है कि एक पटरी में एक रेल एक पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 2.2/5 सेकेंड में पार करता है। बहुत अच्छा है। देखिए बोल रहा कि रेल एक पटरी में खड़े बगल में एक व्यक्ति को एक ट्रेन 2.2/5 को हम चेंज कर लेते हैं पूरा अथी में पॉइंट में, यानी 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 12/5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 2.4 सेकेंड में पार कर रहा है। किसको, व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है यानी अपना लंबाई को पार कर रहा है कितना दूर में, तो 2.4 सेकेंड में। अब बोल रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल निकालिए। तो देखिए ई बार क्या आया, तो लिख सकते हैं 12 सेकेंड में पार कर रहा है कितना, तो प्लेटफॉर्म को पार करना, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है 12 सेकेंड में, और ट्रेन अपना खुद का लंबाई जो पार कर रहा है वो कितना होगा 2.4 सेकेंड में। तो इस बार क्या आया, तो इस बार ट्रेन का या प्लेटफॉर्म का जो पार कर रहा कितना होगा, आपको घटाइए इसको, तो ये हो गया 2 12 यानी 9.6 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा। अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी प्लेटफॉर्म का अपना लंबाई कुछ दिया हुआ है, तो यानी 9.6 सेकेंड बराबर लिख सकते हैं कितना लंबाई दिया हुआ है, तो 120 मीटर को पार कर रहा। तो बोल रहा है कि ट्रेन का लंबाई और स्पीड ज्ञात करिए। तो ट्रेन का यदि हम लंबाई ज्ञात करते हैं तो यानी लंबाई मतलब 2.4 सेकेंड, यानी 2.4 सेकेंड बराबर कितना दूरी जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रेन का लंबाई मिल गया। अब यही यदि पूछ रहा है आपको कि ट्रेन का स्पीड ज्ञात करिए, तो लिख सकते हैं 9.6 बराबर 120 मीटर, तो 3600 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा, ट्रेन का स्पीड आ गया। तो का क्रॉस करिएगा, यानी 3600 गुना 1200/9.6, इसको गुना करिए तो आया कितना आपको 2.4 गुना 120/9.6। अब देखिए इसको काटिए, तो काटिएगा तो क्या आएगा, तो ट्रेन का जो स्पीड कितना आ गया, इसको काटिए, ये पॉइंट कट गया, इसको काटेंगे आपको कितना बार में 4 बार में, इसको काटेंगे आपको 4 × 12 यानी 30 मीटर जो आया क्या आया, ये ट्रेन का लंबाई आ गया। और स्पीड निकालना क्या होगा, तो इसको पॉइंट में हटाने के लिए इसको एक जो 0 कर दिया, तो 12 96, 8 चौके 32 और 8 5 40, ये क्या आ गया मीटर आ गया। मीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 3 0 को काट दीजिए, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इसी तरह देखिए ट्रेन